बरेली नगर निगम की वार्ड नंबर 29 राहपुरा चौधरी से कांग्रेस की सभासद पद की प्रत्याशी नाजरा बी पत्नी इस्लाम रजा खान डायरेक्टर से आज हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी नाजरा बी एवं उनके पति इस्लाम रजा खान डायरेक्टर ने बताया, वार्ड नंबर 29 राहपुरा चौधरी का चौमुखी विकास जिसमें नालियों, सड़कों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था एवं जलभराव की समस्या का समाधान कराना हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा जनकल्याण एवं जनहित की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 29 राहपुरा चौधरी से कांग्रेस की सभासद पद की प्रत्याशी नाजरा बी एवं उनके पति इस्लाम रजा खान डायरेक्टर ने बताया, मेरा नाम नाजरा बी है, हस्बैंड का इस्लाम खान डायरेक्टर, वार्ड नंबर 29 राहपुरा चौधरी सभासद की उम्मीदवार हूँ। आप एक घरेलू महिला हैं, उसके बावजूद आपको चुनाव में क्यों आना पड़ा? कि चुनाव में हमने चुनाव में सबको लड़ा के जिता के भेजा था, उसके बावजूद काम कुछ हुआ नहीं हमारे राहपुरा चौधरी में, इसलिए हम महिला सीट थी, हम इसलिए चुनाव में आना पड़ा। राहपुरा चौधरी के लिए हमारे पति ने एक योजना बनाई है, इसकी जानकारी हमारे पति देंगे। जैसा कि आपकी पत्नी ने बताया कि वार्ड नंबर 29 में जी हम एक प्लान लेकर आए, उन्होंने अपना पूरा प्लान बताया जी, जिसमें क्षेत्र का चौमुखी विकास है जी, सड़क, बिजली, पानी, जल निकासी, तमाम समस्याओं के लिए बहुत समस्याएं आ रही है अंदर, उनकी एक योजना बनाई है जी, और सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में योजना बनाई है जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी पत्नी जो चुनाव मैदान में आई है जी, तो आपने कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिनके बल पर जनता ने इनसे कहा कि आप चुनाव में आइए, और ये चुनाव जीतती हैं तो आप कौन कौन से कार्य कराएंगे? जी, सबसे पहला मेरा उद्देश्य था ये है कि मैं जब इलेक्शन पिछली बार मैं लड़ चुका हूँ, उसमें मुझे काफ़ी वोट मिले, 111 वोट मिले उस टाइम के बाद, क्योंकि प्रत्याशी मेरे सामने थोड़ा भारी पड़ गए थे, तो पब्लिक ने ज़्यादातर मुझे 111 वोटों से नवाजा। मैं उसी दिन से, जिस दिन से मैं चुनाव हारा हूँ, उसी दिन से मैं चुनाव लड़ने के फिराक में लग गया हूँ। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ बराबर, उसी 10 साल हो गए मुझे बराबर, और 10 साल के अंदर मेरा जो भी कार्य था, छोटा मोटा कार्य में अपना, जहाँ कहीं नाला सफा कराना, कहीं क्या नाम है उसको JCB मंगाना, कहीं पुलिया सही कराना, कहीं लाइट सही कराना, कहीं कब्रिस्तान का काम है, कब्रिस्तान में लाइटें लगाना, ये करना वो करना, मैं छोटा मोटा कार्य अपने करता रहता हूँ। अच्छा, मेरे दिमाग में एकदम अचानक काम आया, मैंने चलो इलेक्शन वाली बात है, कोई बात नहीं, वो तो लड़ेंगे जब देखेंगे, तो मेरे समझ में आया, आज तक हमारे 3 सभासद गुजर गए राहपुरा चौधरी से, आज तक कब्रिस्तानों में किसी ने कोई भी काम करने का कोई दिक्कत नहीं उठाई। फिर मैं कब्रिस्तानों में लगा रहा, कब्रिस्तानों में मैंने लाओ इनकी बुज़ुर्गों की मैं सेवा करूँ, इन बुज़ुर्गों की सेवा से मुझे हो सकता है कभी ना कभी गाँव वाले अपनी सेवा करने का मुझे मौका दें, और मौका देने के बाद में आज अल्लाह ने मुझे ये दिन दिखाया है। हो सकता है इन लोगों ने अगर दिल में इनकी ये बात आ जाए, अपनी सेवा देने का मौका आ जाए, तो इनकी सेवा, इतनी सेवा विचारों करूँगा इन लोगों की, बस्ती वालों की, कि ये भी देखा मैं जब भी कोई काम करता हूँ बिल्कुल नया काम करने के। अब नया काम ये है कि सबसे पहले रेशमा रोड पर मुझे मेन गेट जो रेशमा रोड का है, उसको मुझे एक मुल्ला जी बाबा के नाम से एक गेट मुझे बनाना है, वहाँ गेट। और दूसरा काम मेरा ये है कि एक राहपुरा चौधरी के अंदर सरकारी जगह जहाँ भी देखी जाएगी, वहाँ पे एक गैरेज बनाना है बहुत बड़ा। ऑटो जो टुक वगैरह चल रही है वहीं पे चार्ज होंगी, फ्री चार्ज होंगी, वहीं खड़ी होंगी, और उसके अलावा अपना कोई पैसा उनके ऊपर नहीं पड़े। एक योजना है मेरी। तीसरी योजना ये है कि जो राहपुरा चौधरी के जो बुज़ुर्ग हैं बेचारे 60 साल से ऊपर हैं, कहीं बैठने की उनकी जगह नहीं है, एक बैठने की उनका स्थान बनाऊँगा उनको, जहाँ पर 150 लोग बैठ के अपनी दिल की बात कह सकें, अपने दिल की बात दूसरे से शेयर कर सकें, कि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। और कुछ बेचारी ऐसी महिलाएं हैं जिसकी कोई सुनता नहीं। ये बड़े लोग हैं भाई, बड़े लोगों की महफिल है, इनकी महफिल में कभी भी हम जैसे लोगों को कभी इज्जत मिलती नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने क्या करा है अभी तक के रिकॉर्ड में, अपने मतलब का जो भी रोड डाला है तो अपने मतलब के हिसाब से डाला है। जहाँ पे जो है इन्होंने, जो इनके बड़े लोग थे, इनके साथ के लोग थे, उनसे कहा और इन्हें रोड डाल दिया। वहाँ रोड पड़े हैं जहाँ रोड का कोई काम ही नहीं है। और कुछ रोड ऐसे थे हमारे, जैसे बड़े कब्रिस्तान का रोड हो गया, मैलों का रोड हो गया, मैलों का रोड तो पूरा टूटा फूटा है। बड़े कब्रिस्तान का भी रोड जो है, इन्हें प्लाटिंग की वजह से उस रोड की सौदा हो गई। मैलों वाले, मैं पिछली भी मैंने वीडियो में कहा था ये बात, मैलों वाला भी रोड पे कि आज हमारे रोडों पे कोई
मोटरसाइकिल छोड़ो, कोई मेहमान अपनी खड़ा भी नहीं हो सकता, 2 मिनट बात कर सकता है वहाँ पे, खड़े होकर बात करें। ये क्या है भाई? अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो अपना रोड अपने कहीं से लेके आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर गांव वालों को क्यों परेशान करा जा रहा है? गांव वालों पे तो वो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने वो अत्याचार कराया गांव वालों पे कि मैं आपको खुल के शेयर भी नहीं कर सकता। वो तो अल्लाह मुझे जब कभी वक्त देगा, अल्लाह मुझे इज्जत देगा, पब्लिक मुझे समय देगी, वोट देगी, उसके बाद मैं बताऊँगा लोगों ने, खुल के बताऊँगा। मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता हूँ, चाहे कोई खां हो, कोई भी आए सामने आए। नेतागिरी में नहीं पीछे हो, किसी मामले में अल्लाह की रहमत से पीछे हो। सिर्फ पैसे से थोड़ी प्रॉब्लम है, पैसे की कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि मेरा भी जरी के काम में काफ़ी नुकसान हो गया, उसकी वजह से मैं थोड़ा इलेक्शन थोड़ा हल्का लड़ रहा हूँ। यही वजह है, और कोई वजह नहीं है मेरी इलेक्शन लड़ने की, यही प्रक्रिया है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, जो मेरे साथ में लोग हैं, मैं भी ओपन भी नहीं होना चाह रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ में हैं वो बेचारे दिलो जान से मेरा साथ दे रहे हैं, अंडरग्राउंड बहुत साथ दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा वोट जीत के, और कांग्रेस की सीट, कांग्रेस पार्टी की सीट इंशाअल्लाह अल्लाह के हबीब ने चाहा, ख्वाजा गरीब नवाज ने चाहा, तो मैं ये सीट जीत के ही दिखाऊंगा। नंबर 29 से आपकी पत्नी को लोग यहाँ के पार्षद चुनते हैं, तो जानकारी लोगों से मिली है कि यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब है। जी। उस व्यवस्था को कैसे बेहतर करेंगे? देखिए, अगर गांव वालों ने अगर हमें मौका दिया, हमारी पत्नी को सभासद चुना, तो सबसे पहले जो है, जैसे यही मुद्दा भी बहुत अहम पूछा है आपने कि ये मुद्दा ही बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मिस्टेक चल रही है। हमारे रैपरा चौधरी का जो सरकारी स्कूल है 5वें से लेकर 8वें तक है, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसमें असल में बच्चों की पढ़ाई, खाना, ये वो देखना, भानना, पुताई, और पीछे कुछ कमरे ऐसे बने हुए हैं, वो कमरे भी ख़राब हैं। और वहाँ पे हम सबसे पहले वो चबूतरा बना हुआ है, उस पर जो गांव वाले, बस्ती वाले तीजा वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ पे 3 सेट पढ़वाने का सबसे पहले प्रयास करा जाएगा। जो तीजे की हम लोगों को दिक्कत होती है, जैसे वहाँ नहीं, कहीं भी जगह मिले हमें, सरकारी जगह मिले या अपनी प्राइवेट, तो वो भी सबसे पहले हम इंतज़ाम करेंगे उसका। और स्कूल में जो आगे जल भराव रहता है, जो प्राइमरी स्कूल है उसके भी बहुत ज़्यादा जल भराव रहता है, उसको भी हमने 2 बार सफा करवाया, और बेहतर से बेहतर सही करने का प्रयास करा जाएगा उसका। आपके वार्ड नंबर 29 में जी स्वास्थ्य और चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? हमारे वार्ड 29 के अंदर स्वास्थ्य चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। और एक छोटा सा गांव है बराबर में हमारे मैलऊ, उसमें एक छोटा अस्पताल है एक सरकारी, उसका किसी को पता भी नहीं है। तो सबसे पहले ये हमारा चौथा 5वां मुद्दा रहेगा कि सरकारी अस्पताल की व्यवस्था जल्द से जल्दी कराने की, क्योंकि अस्पताल तो प्राइवेट तो बहुत है हमारे रोड पर, रेशमा है और वगैरह वगैरह अस्पताल हैं, मगर जो है आम जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। और अगर रात बिरात में अगर कोई मरीज़ पहुंचता भी है तो उसको हमें फ़ोन करता है, हम उसकी जाकर पूरी हेल्प करते हैं। और लगभग 40-42 अस्पताल हमारे पास हैं ऑलरेडी, जिसमें जो है अगर कोई मरीज़ भर्ती होता है तो उस मरीज़ों का जो है लगभग करीब हम 80%, 40%, 50% तक डिस्काउंट करा के हम उसकी डिस्चार्ज करवाते हैं, तो छुट्टी भी कराते हैं हम उसकी जाके। क्योंकि हम अस्पतालों में ज़्यादा अगर यहाँ का मरीज़ जो है, बहुत से ऐसे मरीज़ हैं, चाहे आप उसका सर्वे कर लें, चाहे उनसे पूछ लें कि हमने कितनी कितनी उनकी मदद करी है, जो मदद करनी, तो वो सबसे ज़्यादा हमें मतलब चिंता है हमें कि सबसे ज़्यादा पहले अगर सरकारी स्कूल की हॉस्पिटल की ज़रूरत है वो रैपरा चौधरी के अंदर है। और रैपरा चौधरी के अंदर नगर निगम की भी जगह काफ़ी पड़ी हुई हैं जिसमें हम आराम से बना सकते हैं। वो जगहें अभी लोगों को पता नहीं है, जितनी हमें पता है कहाँ कहाँ जगह है सरकारी, नगर निगम की जगहें पड़ी हैं फालतू, उस पर सारे कार्य होने की आवश्यकता है रैपरा चौधरी के अंदर। देखा है सफाई व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, नालियाँ चौक हो गई हैं, गलियों में पानी भर रहा है। तो इस व्यवस्था को अगर आपकी पत्नी को लोग पार्षद चुनते हैं तो कैसे बेहतर करेंगे? अभी तो सर देखो जनता के ऊपर है, जनता अगर हमारी पत्नी को पार्षद चुनती है तो सबसे जो है ख़राब मुद्दा जो है, सबसे मेन मुद्दा जो है वो सफाई का है। और जिसमें अभी 10-15 दिन पहले मैंने एक पुलिया मैलऊ रैपरा के बीच में पड़ती है, अभी मैंने JCB मंगवा के उसको सही कराया था, फिर ट्रैक्टर ट्राली वालों ने उसको ख़राब कर दिया। और ये मेरा वादा है रैपरा चौधरी के लोगों से कि अगर मेरी बीवी को अगर आपने पार्षद चुना तो मैं नाली के अंदर ये बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ, नाली के अंदर जरा सी कीच तो दूर रह गई, एक जरा सा माचिस का खोखा भी, कोई टुकड़ा भी, कोई चीज़ नाली के अंदर कभी ज़िंदगी में दिखेगी नहीं, जब तक मेरा राज रहेगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कैसे काम कराना आता है, मुझे मालूम है कैसे काम करा जाता है। कुछ लोगों ने
जो नए पुराने सभासद हुए उन्होंने रोड डालना चाहिए ढाल से, जहाँ पे नाला है वो नाला ही बन कर रहेगा, वहाँ रोड उल्टा डाल दिया। उल्टा डालने की वजह से वो रोड पे जो आज स्कूल चौराहे पे पानी भरा जा रहा है वो उल्टे की वजह से ही पानी भरा, क्यों उनको नॉलेज है ही नहीं भाई। उनको नॉलेज भाई जितनी जिसकी नॉलेज होगी वही तो काम करेगा। और हमें भाई हम तो 35 साल से इसमें लगे हुए हैं और छोटा मोटा कार्य भी कराते हैं। गुंदापुर के लोग, परतापुर के लोग बेचारे और महलों के लोग बेचारे हमारा अंडरग्राउंड हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि गुंदापुर वाले बेचारे ये कहते हैं कि भाई हमारा रायपुरा चौधरी के अंदर डायरेक्टर जो है वो हमारा काम कराता है, गुंदापुर के अंदर आके काम कराता है। लैंड पे भी मैं काम कराता हूँ। गुंदापुर के पुल पे जो नल लगा है सरकारी नल, वो भी मेरा लगा हुआ है। और मैंने जिन्हें कितने नल लगवा दिए और जिन्हें कितनी लाइटें लगवा दी मैं बहुत काम कराता रहता हूँ साहब। मैं क्या बताऊँ, इसीलिए ही मैं आया हूँ कि मैं अगर इलेक्शन में नहीं आता लोग मुझसे कहते अरे आप इलेक्शन में तो आते, हम आपको जिताते। अरे मतलब उसके टाइम कहते, इसलिए मैं इलेक्शन में आप देखता हूँ कौन जिता रहा है और कौन क्या कर रहा है। बाकी तो खैर गाँव वाले मेरे साथ में हैं, मेरे अपने भी साथ में हैं, मेरे ख़ानदान में बेचारे साथ में हैं, मगर अभी थोड़ा सा नाराज़ है, वो बेचारे सब सही हो जाएंगे। मैं इन लोगों से बहुत खुश हूँ। और मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, हाई फाई रिश्तेदार भी हैं, हल्के फुल्के भी हैं, वो भी सब मेरे साथ में हैं। मगर कुछ आदमी की मजबूरियाँ होती हैं जो भाई सामने नहीं आ पाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भाई चैनल वाले तो और भी आते रहते हैं, आए भी थे मेरे पास में, मगर मैं आपके चैनल का बहुत दिनों से तलाश में था। भाई खोजी चैनल आए और मैं उससे मुलाकात करूँ। आज इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात हो गई। आपके चैनल की मैंने बहुत अपडेटें सुनी है, बहुत अच्छी खबरें सुनी हैं। तो ये भी बहुत मेरी किस्मत है कि मैं आपसे मुलाकात करने के लिए बैठा हूँ आज। और रायपुरा चौधरी से अगर मेरी बीवी को पार्षद बना के रायपुरा वाले भेजेंगे नगर निगम के अंदर, तो मैं ये मेरा वादा है कि रायपुरा चौधरी जैसा गांव इस इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा इस एरिया में न था, ना हो, ना रहेगा। रायपुरा चौधरी के अंदर एक रायपुरा चौधरी वालों ने बेचारों ने एक इतना बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और बहुत बड़ा काम करा है। इस एरिया में कोई सी बस की बात ना हो, इतना बड़ा काम करे। रायपुरा चौधरी की मस्जिद, रायपुरा चौधरी का कब्रिस्तान आज इस एरिया के अंदर उस जैसी मतलब इमारत मस्जिद जैसी नहीं दिख रही है, रायपुरा चौधरी जैसा कब्रिस्तान नहीं दिख रहा है। रायपुरा चौधरी की कमेटी, मस्जिद की कमेटी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया नया भी काम कर रही है। और पता नहीं कब तक इन लोगों की तारीफ करें। मैं तो इनसे बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। रायपुरा चौधरी वार्ड 29 से अगर मेरी पत्नी को रायपुरा चौधरी के लोगों ने अगर सभासद बनाया और बना के नगर निगम भेजा, तो मैं ये दावा करता हूँ रायपुरा चौधरी के लोगों से कि इस वार्ड को मैं आदर्श वार्ड बना के ही रहूँगा। ये मेरा वादा है रायपुरा चौधरी के लोगों से। किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। घर घर गल्ला पहुँचेगा। अभी तक गल्ला लेने जाते हैं लोग, मैं घर घर गल्ला, चाहे मैं खुद अपनी टीम लगा के लोगों को भेजूं, घर घर मशीन जाएगी और घर घर गल्ला जाएगा उसका। ये वादा है मेरा रायपुरा।